सभी को नमस्ते। मैं रमेश चंद्र कुमावत, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल में फिजिक्स विद आरसी कुमावत। किरण प्रकाशिकी में हम दोस्तों पढ़ रहे थे। किरण प्रकाशिकी में हमने सरल सूक्ष्मदर्शी और सूक्ष्मदर्शी हमने पढ़ लिया था। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक बात कर रहे हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम समझ लें। हमारे पास में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम अच्छे से समझ लें यहीं पे, फिर उसके बाद में इसकी डेरिवेशन वगैरह हम सॉल्व करें। सूक्ष्मदर्शी का तो हमने भावार्थ समझा था, सबसे छोटी वस्तु को देखने के काम आएगा। सबसे छोटी वस्तु को देखने ये अपने पास में काम आता है दोस्तों। संयुक्त का मतलब है जिसमें दो या दो से अधिक उत्तल लेंस का उपयोग होता है। यहाँ क्या होता है, दो या दो से अधिक उत्तल लेंस का उपयोग होता है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है उसको हम 10 गुना से लेकर के लगभग 80 गुना तक, 10 गुना से लेकर के हम 80 गुना के बीच में बना सकते हैं। यानी मिनिमम इसकी जो आवर्धन क्षमता होती है वो 10 गुना होती है, और 10 गुना से हम ज्यादा इसके अंदर प्रतिबिंब बढ़ा सकते हैं। वैसे हम 80 गुना से भी ज्यादा बना सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे लगातार प्रकाश का अपवर्तन होता है तो प्रकाश की तीव्रता हमारे पास कम होने लगती है, और तीव्रता कम होने से वो जो प्रतिबिंब हमारे पास बनता है वो अपने पास में धुंधला हो जाता है, जिससे वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, और हम लगभग इससे 80 गुना अधिक प्रतिबिंब बना सकते हैं। उससे ज्यादा अगर हमको बड़ा प्रतिबिंब हमको चाहिए तो उसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, जिसके द्वारा भी हम किसी वस्तु का कई गुना, यानी इसमें तो हम अधिकतम 80 गुना ही कर सकते हैं, इसमें 80 गुना से ज्यादा वस्तु का प्रतिबिंब हम बना सकते हैं। तो ये हमारे पास में क्यों काम में लेते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी के अंदर हमारे पास दोस्तों, सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसके अंदर हमारे पास में एक उत्तल लेंस काम आता है, एक उत्तल लेंस काम आता है दोस्तों, और इसकी आवर्धन क्षमता हमारे पास अधिकतम अगर हम चाहें तो इसकी आवर्धन क्षमता हमारे पास में 10 हो सकती है। यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बिंब की तुलना में अधिकतम 10 गुना बड़ा हो सकता है। अब हम बात करें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। बोर्ड परीक्षा के हिसाब से यह सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बोर्ड परीक्षा में हमारे पास 3 अंक से 4 अंक के बीच में आता है। 3 अंक से 4 अंक के बीच में कैसे दोस्तों, 3 अंक का हमारे पास में इसका चित्र वगैरह आ सकता है, और 1 अंक का इसके साथ में एक आंकिक प्रश्न हमारे पास में आ सकता है, और वो आंकिक प्रश्न ज्यादातर दूरदर्शी का होता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन, इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 अंक का क्वेश्चन आ सकता है, इसका किरण चित्र। किरण चित्र क्या होगा अभी हम इसका बनाएंगे। इसका अपने पास में 2013 में बोर्ड परीक्षा में यह 1 अंक का क्वेश्चन आया था, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण चित्र बनाइए। तो अपन इसको विस्तार से पढ़ेंगे, क्या होता है कैसे होता है। अब इसको अपन पढ़ना स्टार्ट करें तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की हम क्या कह सकते हैं, वह सूक्ष्मदर्शी जिसके अंदर हमारे पास में 2 या 2 से अधिक उत्तल लेंसों का उपयोग होता है, जिसके द्वारा हम वस्तु का प्रतिबिंब न्यूनतम 10 गुना से अधिकतम 80 गुना तक बढ़ा सकते हैं। ये हमारे पास में महत्वपूर्ण इसका काम होता है। अब यह कैसे काम करता है इसके बारे में हम थोड़ा देख लें। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में हम यहाँ पे जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी काम में ले रहे हैं उसमें 2 उत्तल लेंस हैं हमारे पास दोस्तों। क्या है, 2 उत्तल लेंस हमारे पास में। इन 2 उत्तल लेंस में एक उत्तल लेंस तो वस्तु के पास होता है, वस्तु के पास, और दूसरा उत्तल लेंस हमारे पास में नेत्र के पास होता है। नेत्र का मतलब हमारे आंख के पास होता है। जो वस्तु के पास हमारे पास उत्तल लेंस होता है उस उत्तल लेंस को हम कहते हैं अभिदर्शक लेंस।
और जो हमारे पास नेत्र के पास होता है उसको हम कहते हैं दोस्तों अभिनेत्री लेंस। इन दोनों में ही हमारे पास में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि उत्तल लेंस की सहायता से हम वस्तु का बड़ा छोटा प्रतिबिंब बना सकते हैं, लेकिन हमको सूक्ष्मदर्शी में बड़ा प्रतिबिंब ही बनाना होता है। अवतल लेंस से हम बड़ा प्रतिबिंब नहीं बना सकते, उससे बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा छोटे होते हैं। अब इसका हम किरण चित्र बनाते हैं। देखो किरण चित्र क्या होगा, इसके बारे में अपन थोड़ा सा देख लें। किरण चित्र, किरण चित्र आप देखो समझ लो। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास में जो हम सूक्ष्मदर्शी यहाँ पे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी काम में ले रहे हैं, उसमें दो उत्तल लेंस है। एक तो अभिदर्शक लेंस है, दूसरा अभिनेत्री लेंस है। ये अभिदर्शक लेंस हमारे पास वस्तु के पास होता है। क्योंकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से हम बहुत छोटी वस्तुओं को देखते हैं, जो बहुत छोटी वस्तुओं को जिनको हम देखेंगे उनका आकार बहुत छोटा होता है, इसलिए वस्तु के पास में जो लेंस काम में लिया जाता है उस लेंस का द्वारक व फोकस दूरी, द्वारक व फोकस दूरी कम होती है। और इस लेंस का जो नेत्र के पास होता है, क्योंकि हमारी आंख वस्तु से काफी गुना बड़ी होती है, तो वस्तु को देखने के लिए जो नेत्र के पास लेंस काम में लिया जाता है वो इस लेंस में जो अपने पास अभिदर्शक लेंस है उसकी तुलना में अधिक द्वारक व फोकस दूरी का लेंस हमारे पास में होता है। अब इसके अंदर हमारे पास में कैसा इसका किरण चित्र होता है इसके बारे में हम देख लें। हमारे पास में यहाँ क्या होता है, इस लेंस में, इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर एक उत्तल लेंस होता है। मान लो जो उत्तल लेंस हम कह रहे हैं ये वाला है। इस उत्तल लेंस का जो प्रकाशीय केंद्र है उसको हमने दोस्तों ओ नाम से दिया है। ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु, यानी यह वस्तु के पास रखने वाला लेंस है। इस लेंस के हमारे पास दोस्तों दो फोकस बिंदु होंगे। इधर वाले फोकस बिंदु को हमने एफ ओ कह दिया, इधर वाला भी एफ ओ। ओ का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट। अब दोनों एफ ओ है, इसलिए इसको हमने कह दिया एफ डैश ओ। यहां हम क्या कर रहे हैं, एक वस्तु रख रहे हैं जो हमारे पास में क्या है, जिसका हमको क्या करना है, बड़ा प्रतिबिंब बनाना है। ये जो वस्तु हम रख रहे हैं इसके फोकस बिंदु और इधर हमारे पास में 2f0 यानी f2f डैश 0 के बीच में हम वस्तु रख रहे हैं, उसको नाम दे दिया हमने ए। ये ए भी हम वस्तु रख रहे हैं जो 2f डैश 0 और f डैश 0 के बीच में रखी जाती है, जिससे यह जो लेंस है हमारे पास, ये जो हमारे पास लेंस है, इस लेंस को हम क्या कह रहे हैं दोस्तों, इस लेंस को हम कह रहे हैं अभिदर्शक लेंस। इस लेंस के हमारे पास सामने रखते हैं। जैसे हम इस लेंस पर प्रकाश किरण वस्तु से आपतित होती है तो यह फोकस बिंदु से होती हुई हमारे पास ऐसे गुजरती है। दूसरी प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होती हुई अपने पास ऐसे आपतित होती है। जहां दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती है वहां वस्तु का प्रतिबिंब हो जाता है ए डैश बी डैश। क्योंकि यहाँ दोनों प्रकाश किरणें वास्तव में काट रही है, इसलिए वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो हमारे पास वास्तविक होता है। यहाँ हम इन प्रकाश किरणों को तीर की दिशा से दर्शा दें कि ये प्रकाश किरणें इधर से इधर जा रही है। यहाँ जो हमारे पास वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो इस वस्तु की तुलना में बड़ा है, वास्तविक है और उल्टा है। यहाँ ये जब प्रतिबिंब हमारे पास बनता है, ये दूसरे जो हमारे पास लेंस हम काम में ले रहे हैं जिसका द्वारक तथा फोकस दूरी अधिक है उसके पास रखते हैं। इस लेंस को हम ई लेंस कहते हैं। ई का मतलब होता है दोस्तों आई, यानी इस लेंस को हम कहते हैं अभिनेत्री लेंस। ये जो हमारे पास अभिनेत्री लेंस होता है ये हमारे पास आंख के पास होता है। इस पर जैसे प्रकाश किरण इस लेंस के द्वारा यहाँ आपतित होती है तो यहाँ ये जो अपने पास में इस लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब है वह इस लेंस के लिए, इस दूसरे लेंस ई के लिए एक बिंब का कार्य करता है। और यह बिंब का कार्य जब ये लेंस करता है तो यह लेंस इस बिंब जो कि इसका प्रतिबिंब है, पर इसके लिए यह क्या, एक बिंब, तो इस बिंब का एक प्रतिबिंब बनाता है। इस लेंस का जो फोकस बिंदु है दोस्तों
हम वो कह रहे हैं हमारे पास में है एफ ई डैश। इधर वाले को हमने डैश से लिखा है, इधर की जो दूरी होगी इधर की और अपने पास में इधर आगे कहीं पे हो जाएगी एफ। तो यहाँ वस्तु कहाँ रखी हुई है इस लेंस के लिए, ई और एफ ई के बीच में, एफ डैश ई के बीच में। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो अपने पास में दोस्तों सीधा होगा और साथ में आभासी होगा। इसको अपन तीर के निशान को अपन सही बना दें। ये अपने पास में ऐसे प्रकाश किरण इधर से होकर गुजरेगी और एक प्रकाश किरण हमारे पास ऐसे गुजरेगी। अब अपने पास में देखो ये प्रकाश किरण इधर जाकर तो दूरियां इनमें बढ़ रही है, तो इधर तो कहीं मिलेगी नहीं। और हमारे पास में ये प्रकाश किरणें कहाँ मिलेगी, इनको अगर हम पीछे बढ़ा दें तो यहाँ हमारे पास में प्रकाश किरणें मिलेगी और ये मिलेगी उस बिंदु पर हमारे पास वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो हमारे पास आ जाएगा, जो कि हमारे पास में दोस्तों एक आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब होगा, जो कि हमारे पास में बिंब के पास में बनता है। इस प्रतिबिंब को हमने कह दिया ए डबल डैश बी डबल डैश। ये हमारे पास वस्तु के पास बनता है। इसके लिए अगर हम इस लेंस के लिए प्रकाश किरणों की दिशा दें तो ये प्रकाश किरणें हमारे पास में ऐसे इधर की ओर जाती हुई होगी और इसमें लेंस से बाहर जाने के लिए ये प्रकाश किरण होगी। यहाँ हम वस्तु को देख रहे हैं तो यहाँ हमारे पास में हमारी आंख होगी। इस आंख का चित्र हम बना दें। यहाँ हमारे पास में ये कोई व्यक्ति या फिर प्रेक्षक है जो इस वस्तु का प्रतिबिंब देख रहा है, जो कि हमारे पास ए डबल डैश बी डबल डैश के रूप में होगा। यह प्रतिबिंब हमारे पास आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से कई गुना बड़ा होगा। यह हमारे पास में साधारण संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का चित्र होता है। इसमें ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं है। बोर्ड परीक्षा में ये 1 नंबर का किरण चित्र आता है। अगर किरण चित्र पूछा जाए तो आपको इतना सा किरण चित्र बनाना है। अब इनके हम दूरियों का मान लिख दें। देखो दूरियों का मान लिखने तो यहाँ अपने पास में चूंकि ये वस्तु है तो वस्तु से अगर हम दूरी देखें इधर लेंस तक की तो ये दूरी हो जाएगी हमारे पास u। चूंकि ये लेंस हमारे पास O है इसलिए दूरी हो जाएगी UO। अब यहाँ लेंस के बाईं ओर की दूरी है इसलिए ये दूरी हो जाएगी माइनस का UO। अब अपन आगे की दूरियों की बात करें। यहाँ अगर हम दूरी की बात करें, चूंकि यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है तो यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। ये लेंस के बाईं ओर है, सॉरी दाईं ओर है और दाईं ओर की जो दूरियां होती है वो प्लस की होती है इसलिए प्लस की V0 कर दिया। यहाँ O लेंस है इसलिए यहाँ आ जाएगा प्रतिबिंब की दूरी VO और ये दूरी अपने पास में यहाँ तक हम इसकी नाप सकते हैं। ये यहाँ तक है दोस्तों जहाँ वस्तु का प्रतिबिंब हमारे पास बन रहा है। अब आगे की दूरी अगर हम नापें तो इधर वाली दूरी और लिख दें हम। यहाँ से हम देखें ये जो प्रतिबिंब बना है इस लेंस के द्वारा ये प्रतिबिंब बना है, ये प्रतिबिंब इस दूसरे लेंस के लिए एक बिंब का कार्य करता है, जिसकी अगर हम इस लेंस के केंद्र से दूरी देखें तो ये दूरी हो जाएगी हमारे पास u और यहाँ लेंस काम में आ रहा है इसलिए e, इसलिए ये दूरी हो जाएगी ue और इसका मान आ जाएगा हमारे पास दोस्तों ue। अब यहाँ इस लेंस के लिए दूरी हम देखें तो ये लेंस के बाईं ओर की ओर इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह और आ जाता है। अगर हम इसकी पूरे लेंस की, चूंकि ये दोनों लेंस हमारे पास में जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाए जाते हैं तो दो अलग अलग बेलनाकार पाइपों में रखे जाते हैं। ये हमारे पास में एक बेलनाकार पाइप होता है और एक दूसरा बेलनाकार पाइप ये होता है। ये दोनों पाइप अपने पास में ऐसे होते हैं। ये एक बेलनाकार लेंस, ये जो लेंस है ये अपने पास एक बेलनाकार पाइप है उसके अंतिम छोर पर लगा होता है। ये लेंस अपने पास में दूसरे बेलनाकार पाइप के अंतिम छोर पर लगा होता है। ये वाला जो पाइप है वो इस वाले पाइप के अंदर होता है और इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ एक चक्कर होता है जिससे हम गोल गोल घुमाकर दोनों लेंसों को आगे पीछे करते हैं। इस चक्कर को हम कहते हैं चक्रदंड। इसको हम कहते हैं चक्रदंड, जिसके द्वारा हम इन लेंसों को आगे पीछे करते हैं जिससे हम हमारे प्रतिबिंब को व्यवस्थित कर लेते हैं। अगर हम इस चक्रदंड की लंबाई देखें पूरे पाइप की तो इसकी लंबाई हो जाती है हमारे पास में कैपिटल L, जो कि इसके इस दोनों के बीच की दूरी होती है। अगर हम इस लेंसों की फोकस दूरी और बता दें तो इस लेंस की हमारे पास में जो फोकस दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इस दूरी को अभी हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी FGO, जो कि अपने पास में यहाँ तक होगी।
ये हमारे पास में सिंपल साइज का किरण चित्र है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको किरण चित्र समझ में नहीं आया। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार वापस रिवीजन कर लेना या फिर इसको वापस वीडियो को रिप्ले कर लेना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब अपन इसका क्या है कि यहाँ इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ पे किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं। और वस्तु का जब हम बड़ा प्रतिबिंब हम यहाँ पे देखेंगे तो अपने पास में क्या होगा, उसकी आवर्धन क्षमता हमको मिलेगी। तो यहाँ हम क्या करते हैं, ये जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है उसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात करेंगे। तो अपने पास में कैसे ज्ञात करेंगे इसको हम देखें। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हम पढ़ रहे थे, अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात करें। आवर्धन क्षमता ज्ञात करने के लिए अपन थोड़ा सा इसके अंदर थ्योरी में लिखेंगे। थ्योरी में पहले तो हम लिखेंगे इसका सिद्धांत। सिद्धांत क्या होता है, सिद्धांत में हम कहेंगे कि इसमें क्या होता है, जो अभिदर्शक लेंस है उसके सामने एक वस्तु रखी जाती है जिसका उल्टा वास्तविक वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब लेंस के बाईं ओर बनता है। यह प्रतिबिंब दूसरे लेंस जिसको अभिनेत्री लेंस कहते हैं उसके सामने बनता है, जो कि इसके प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य होता है, जिससे यह लेंस इसका सीधा आभासी और वस्तु से काफी गुना बड़ा प्रतिबिंब वस्तु के पास में बनाता है। ये हमारे पास में सिद्धांत के रूप में हम यहाँ पे लिखेंगे। बहुत आसान है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। वापस अगर समझना चाहो तो बता दें वापस कि यहाँ हमारे पास में वो एक अभिदर्शक लेंस होता है जिसके सामने एक वस्तु हम रखते हैं। यह वस्तु का उल्टा वास्तविक वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। यह प्रतिबिंब अभिनेत्री लेंस के लिए एक बिंब का कार्य करता है, जो कि इसका सीधा आभासी वस्तु से काफी बड़ा वस्तु के पास में प्रतिबिंब बनाता है। फिर उसके बाद में हम इसके अंदर काम करते हैं कार्यविधि में। कार्यविधि के अंदर हम थोड़ा सा इसके अंदर लिखेंगे कि कैसे काम करता है। कार्यविधि के लिए हम लिखेंगे कि चित्रानुसार हम जब वस्तु ए बी को लेंस के सामने रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश के रूप में बनता है, जो कि अभिनेत्री लेंस के लिए एक बिंब का कार्य करता है। यह इसका सीधा आभासी वस्तु से काफी गुना बड़ा बिंब के पास में प्रतिबिंब बनाता है, जिनकी दूरियां क्रमशः बिंब दूरी माइनस यू ओ, प्रतिबिंब दूरी वी ओ तथा अभिनेत्री लेंस के लिए बिंब दूरी माइनस यू ई तथा प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ इस प्रतिबिंब की दूरी हम यहाँ पे काउंट नहीं करते हैं क्योंकि ये हम यहाँ पे एडजस्ट करके फिर निकालते हैं और इस दूरी का हमारे पास में काम नहीं होता है। दोनों लेंसों की अगर हम फोकस दूरी कहेंगे तो इस लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी एफ ओ और इस लेंस की दूरी हो जाएगी एफ ई, जिसको हम डेरिवेशन में आगे हल कर लेंगे। फिर हम निकालेंगे इसकी आवर्धन क्षमता। अब आवर्धन क्षमता कैसे निकालेंगे दोस्तों, आवर्धन क्षमता यहाँ पे हम निकालेंगे कोणीय आवर्धन क्षमता। कौन सी निकालेंगे, कोणीय आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता जब हमने हमारे पास में पहले पढ़ी थी रेखीय आवर्धन क्षमता, उसमें हमने कहा था कि किसी प्रतिबिंब की लेंस से दूरी तथा बिंब की लेंस से दूरी का अनुपात हमारे पास आवर्धन क्षमता था, जो कि हमारे पास रेखीय आवर्धन क्षमता था। अब कोणीय आवर्धन क्षमता में क्या होता है, कोणीय आवर्धन क्षमता में कोण का मापन किया जाता है और इसमें आ जाता है कि किसी लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बना कोण तथा खुली आंख द्वारा बना बिंब का कोण का अनुपात आवर्धन क्षमता कहलाती है। तो आवर्धन क्षमता जो कोणीय आवर्धन क्षमता है m बराबर हो जाता है प्रतिबिंब कोण बटे बिंब कोण। प्रतिबिंब कोण को हम दोस्तों यहाँ बीटा से लिखते हैं, बिंब कोण को अल्फा से लिखते हैं। तो यहाँ हमारे पास में प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ए डैश बी डैश के रूप में और ए डैश बी डैश के रूप में, सॉरी ए डबल डैश बी डबल डैश के रूप में और ए डैश बी डैश के रूप में। तो यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है हमारी आंख पर इस लेंस के द्वारा, तो यहाँ हमारे पास में कोण हो जाता है बीटा कोण। आसानी से समझ में आ गया बीटा कोण कौन सा है। अब हम अल्फा कोण की बात करें, अल्फा कोण भी हमको निकालना होगा क्योंकि हमको यहाँ पे m का मान निकालना जो आता है बीटा अपॉन अल्फा। अब अल्फा कोण का मान कैसे निकालें, अल्फा कोण का मान निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, वस्तु को खुली आंख से देखना होगा और यहाँ तो सब लेंसों से काम हो रहा है, तो खुली आंख से देखने के लिए हम इसका अलग से चित्र बनाते हैं। यहाँ हम वस्तु ले लेते हैं, वस्तु का नाम दे दें हम ए बी
इससे प्रकाश किरण हमारे पास यहाँ आपतित हो रही है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, वस्तु को देख रहे हैं खुली आंख से। इस बिंदु को हमने कह दिया यहाँ O है, इसलिए इस दूरी को हमने कह दिया, इस बिंदु को हमने कह दिया ओडिस। इसमें यहाँ वस्तु की ऊंचाई आप देना चाहो तो यहाँ h, और यहाँ भी वस्तु की ऊंचाई हो जाएगी h। इसकी अगर हम वस्तु की इस आंख से दूरी देखें तो यहाँ हो जाएगी वस्तु की आंख से दूरी, निकटतम दूरी d, जिसको हम d बिंदु से कहते हैं। क्योंकि ये लेंस के या आंख के बाईं ओर है, इसलिए माइनस की दूरी हो जाएगी, माइनस का u हो जाएगा। इसको हम ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। और यहाँ आंख पर जो कोण बन रहा है वो आ जाएगा हमारे पास में अल्फा कोण। तो दोस्तों हमारे पास में बीटा कोण भी आ गया, अल्फा कोण भी आ गया हमारा। अब हमको काम करना है, आसान सा काम है, करना स्टार्ट करें। तो हम लिख सकते हैं आवर्धन क्षमता, कोणीय आवर्धन क्षमता m बराबर, हम एक लाइन और लिख देंगे, कोणीय आवर्धन क्षमता m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। इसको दे दें हम समीकरण नंबर 2। अब हमको क्या करना है, यहाँ बीटा का मान ज्ञात करना है। बीटा का मान ज्ञात करना है हमको दोस्तों। तो बीटा का मान ज्ञात करने के लिए बीटा है कहाँ, बीटा अपने पास में ये है, और बीटा अपने पास में किसमें काम आ रहा है, एक त्रिभुज में काम आ रहा है। त्रिभुज का नाम दे दें हम a डैश b डैश e। एक त्रिभुज तो ये बन रहा है, एक बन रहा है e a डबल डैश b डबल डैश, यहाँ पे ये भी त्रिभुज बन रहा है। पर हमको यहाँ पे केवल एक प्रतिबिंब लेना, क्योंकि ये इसका प्रतिबिंब है, तो हमको तो फर्स्ट प्रतिबिंब से ही काम करना है। आंख पर तो सीधे इसी प्रतिबिंब से काम हो रहा है। तो अपने पास में यहाँ वस्तु काम में लेंगे a डैश b डैश के रूप में। तो हम क्या कहेंगे, त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ले लेंगे हम यहाँ पे a डैश b डैश e से। अब हमको क्या करना है, बीटा का मान निकालना है। बीटा का मान निकालने के लिए हम कैसे मान निकालेंगे, इसको देखें। बीटा का मान हमारे पास में यहाँ चाहिए, और बीटा का मान अकेले का तो निकाल नहीं सकता। इसको हम निकालते हैं त्रिकोणमितीय फलन के रूप में। अब त्रिकोणमितीय फलन के अंदर अपने पास सूत्र आता है लाल बटे कक्का। अब लाल बटे कक्का के रूप से कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो, यहाँ जो बीटा कोण आ रहा है उसमें एक तो भुजा काम आ रही है a डैश b डैश, जो कि एक लंब है, a डैश e जो कि क्या है, एक आधार है। a डैश e का मान हमको पता है माइनस का ue है, और a डैश b डैश जो कि हमारे पास में प्रतिबिंब की ऊंचाई है, इसका मान हमको पता लग जाता है। तो ये लंब है, ये आधार है। लंब और आधार के अंदर त्रिकोणमितीय फलन काम आता है अपने पास, लंब बटे आधार, या आता है टेन थीटा। तो अपने पास में त्रिकोणमितीय फलन लेंगे हम टेन थीटा। लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा, आधार बटे कर्ण होता है कोस थीटा। इन दोनों की जरूरत नहीं है, हमको टेन की जरूरत है। तो यहाँ लिखेंगे हम टेन बीटा बराबर आ जाएगा आपका लंब a डैश b डैश अपॉन आधार आ जाएगा a डैश e। अब हम कंडीशन ले लें, क्योंकि हमको तो यहाँ बीटा का मान लेना, यहाँ टेन बीटा में मान है। तो हम कह सकते हैं यदि बीटा अल्प हो, बीटा अल्प हो तो अपने पास में क्या हो जाएगा, टेन बीटा लगभग बराबर हो जाएगा बीटा के, और हम कह सकते हैं बीटा बराबर a डैश b डैश अपॉन a डैश e। ये आ जाएगा समीकरण नंबर 2। बीटा का मान आ गया दोस्तों हमारे पास में। अब हमको किसका मान चाहिए, अल्फा का। तो यहाँ हम लिखेंगे वापस अल्फा का मान ज्ञात करने के लिए, या आप लाइन लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज हम काम में लेंगे। त्रिभुज कौन सा काम में लेंगे, जिसमें अल्फा कोण आता है। अल्फा कोण हमारे पास में यहाँ है, तो त्रिभुज आ जाएगा ए बी ओडिस। त्रिभुज आ गया अपने पास में दोस्तों ए बी ओडिस से। यहाँ पे भी वही त्रिकोणमितीय फलन काम आएगा, टेन अल्फा। टेन अल्फा बराबर आ जाएगा ए बी अपॉन ए ओडेस। और यहाँ पे वही कंडीशन ले लेंगे, यदि अपने पास में अल्फा अल्प हो तो, और अल्फा अल्प हो तो टेन अल्फा बराबर आ जाएगा अपने पास में अल्फा, और अपने पास मान आ जाएगा टेन अल्फा की जगह हम लिख सकते हैं टेन अल्फा बराबर आ जाएगा ए बी अपॉन ए ओडेस। ठीक है, इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 का मान रखेंगे हम दोस्तों समीकरण 1 में। हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 व 3 का मान 1 में रखने पर, इसमें मान रखेंगे तो क्या होगा दोस्तों, हमारे पास मान हो जाएगा m बराबर, बीटा का मान है अपने पास में a डैश b डैश अपॉन यहाँ आ जाएगा a डैश बटे यहाँ आ जाएगा ए बी अपॉन ए ओ डैश।
इसको अपन हल करेंगे तो इसको अपन अलग अलग टुकड़ों में कर लें। m बराबर a डेस b डेस अपॉन, यहाँ इसको हम साथ में ले रहे हैं ए बी गुणा, यहाँ ये a डेस o है, a o डेस, इसको हम ऊपर ले जाएंगे a o डेस अपॉन, यहाँ आ जाएगा a डेस, यह मान आ जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से चित्र से मान रखेंगे। अब चित्र से मान रखने के लिए हम देखें तो यहाँ a डेस b डेस अपने पास में ये है, a b अपने पास में ये है। इन दोनों का मान हमारे पास में पूर्ण रूप से नहीं है, क्यों? क्योंकि ए बी का मान तो हमारे पास h है, पर a डेस b डेस का मान हमने यहाँ पे h डेस नहीं माना है। तो इनका मान हम क्या करेंगे, बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी के रूप में ज्ञात करेंगे। अब बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी के रूप में कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ देखो a डेस b डेस हमारे पास में यह दूरी यहाँ पे है, ए बी अपने पास में ये दूरी है, यहाँ ये दोनों दूरियां क्या है, दो त्रिभुजों में काम आ रही है। देखो आप त्रिभुज देखें तो अपने पास में एक त्रिभुज तो ये बन रहा है यहाँ से, और एक त्रिभुज अपने पास में ये बन रहा है। इसको अपन लाल मार्कर से दर्शाना चाहें तो अपने पास में देखो दोस्तों, एक तो लाल ये अपने पास में, एक तो त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज अपने पास में ये बन रहा है। यहाँ आप देखो तो ये और ये भुजा अपने पास में a डेस b डेस है, जिसका मान चाहिए हमको a b भुजा, इसका मान चाहिए, और यहाँ दो समरूप त्रिभुज बन रहे हैं। इन समरूप त्रिभुजों के अंदर देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, इस कोण को हम कह देते हैं थीटा। तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। क्यों? क्योंकि दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटती है तो बनने वाला कोण होता है शीर्षाभिमुख कोण, और ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है, दोनों कोण 90 डिग्री है, बचे दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, जिससे हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ओ ए डेस बी डेस दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे, और समरूप त्रिभुज हो जाएंगे तो इसमें समरूपता की स्थिति से हम इनका मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं यदि त्रिभुज ए बी ओ व त्रिभुज ए डेस बी डेस ओ समरूप हो तो, त्रिभुज हमने पहले लिख दिया इसलिए समरूप हो तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ए बी बराबर होगा ए डेस बी डेस, इधर वाला लंब के बराबर होगा, अनुपात रूप में बराबर होगा। यहाँ हम लिख सकते हैं ए ओ और यहाँ आ जाएगा ओ ए डेस। इससे हमको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ए डेस बी डेस अपॉन ए बी का मान निकालना है, तो इसको हम सोल्व कर लें। यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस वाले को इधर ले जाएं, इस वाले को इधर और इस वाले को इधर, तो यहाँ आ जाएगा ए डेस, और इसको हम इधर लिख रहे हैं, इसको इधर लिख रहे हैं, या फिर एक काम कर लो, इसको ऐसे ले लो, ओ ए डेस या ए डेस ओ अपॉन ए बराबर आ जाएगा ए डेस बी डेस अपॉन ए। इस वाले को इधर ले गए, इस वाले को इधर ले गए, और इसमें भी मैंने इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अपन क्या करेंगे, इसको दे दें हम समीकरण नंबर 4 और इसको दे दें समीकरण नंबर 5। क्या करें दोस्तों, हम समीकरण 5 का मान 4 में रख दें, समीकरण 5 का मान 4 में रख दें। मैं सीधा लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सिर्फ आपको ये काम आपका कॉपी में लिखते टाइम खुद को लिखना है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 5 का मान यानी इसका मान हमको इसमें रखना है, इसमें रखेंगे तो क्या मान हो जाएगा, m बराबर आ जाएगा यहाँ पे ए डेस बी डेस अपॉन ए बी, इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए डेस ओ अपॉन ए गुणा, यहाँ से आ जाएगा ए ओ डेस अपॉन ए डेस, और इसमें हम चित्र से मान रखेंगे तो m बराबर क्या है, ए डेस ओ कहाँ है, ए डेस ओ इस दूरी का मान है v0 बटे यहाँ ए ओ ये दूरी है, ये हो जाएगी माइनस का u0 गुणा ए ओडेस कहाँ है, ये तो लिख गया ए ओडेस ये दूरी हो गई, इसका मान हमारे पास दोस्तों है माइनस का d अपॉन ए डेस ई इसका मान है हमारे पास माइनस का u, ये है। अब इसको हम सोल्व करें तो इधर वाला पार्ट में मिटा रहा हूं, अगर आपको लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो हमारे पास दोस्तों मान क्या रह जाता है,
हमारे पास में मान रह जाता है m बराबर, यहाँ से बच जाता है v0 अपॉन u0, और ये माइनस में है, गुणा यहाँ आ जाता है d अपॉन u, ये दोनों प्लस के हैं। थोड़ा सा ये जो सूत्र आया इसको हम थोड़ा सा समझ लें। सूत्र अपने पास में वही है जो हमने पहले निकाले थे, हमने कोई अलग से काम नहीं किया। यहाँ v0 अपॉन u0 इस लेंस की हमारे पास आवर्धन क्षमता है। चेक कर लो आप, प्रतिबिंब दूरी u0, बिंब दूरी प्रतिबिंब दूरी v0, बिंब दूरी u0, v0 अपॉन u0। यहाँ माइनस का चिन्ह यानी प्रतिबिंब क्या बन रहा है, उल्टा और वास्तविक बन रहा है। अब अपने पास इसके लिए काम कर लो। यहाँ अपने पास में d क्या है, d हो जाएगी अपने पास में यहाँ प्रतिबिंब दूरी इसके लिए, और बिंब दूरी हो जाएगी इस लेंस के लिए। ठीक है, तो दोनों लेंसों की आवर्धन क्षमता का मान आ जाता है। माइनस चिन्ह से हमारे पास में क्या है कि जो वस्तु हमने रखी थी उसका लास्ट का प्रतिबिंब देखें तो मेरे पास में उल्टा बन रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह आता है। ये हमारे पास में दोस्तों आवर्धन क्षमता हमारे पास हो जाती है, जिसको हम समीकरण नंबर 6 से प्रदर्शित कर सकते हैं। पर ये आवर्धन क्षमता हमारे पास में पूर्ण रूप से काम में नहीं आती। क्यों नहीं आती है? क्योंकि हम यहाँ पे कोणीय आवर्धन कर रहे हैं, और कोणीय आवर्धन में हम v और u के अंदर मान नहीं निकालते, इनको हम निकालते हैं f और d के अंदर। f होती है हमारे पास फोकस दूरी और d होती है निकटतम बिंदु दूरी। इनके अंदर मान चाहिए हमको, और तो हमको यहाँ पे इन u को हटाना होगा, u और v को हमको यहाँ पे दोस्तों हटाना होगा। अब ये कैसे हटेंगे, और u और v कौन से हटेंगे, u और v हटेंगे अपने पास में इस लेंस के, इस वाले लेंस के तो हमारे पास में फिक्स रहेंगे, इस वाले लेंस के हमारे पास में ये हटेंगे। तो इसके हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी हम निकालेंगे स्थितियां। तो अपन इसकी स्थितियां निकालते हैं। स्थितियां हमारे पास में बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे करेंगे हम, अब स्थितियां भी हमारे पास में इसकी दो होती है। दो स्थितियां कौन सी होती है उसको भी अपन समझ लें कि ये दो ही क्यों रखी है हमने, क्योंकि फिजिक्स में कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसके पीछे कारण जरूर होता है। बिना कारण कोई भी चीज हम नहीं कर सकते, तो कारण बिना हम कह नहीं सकते। तो हम कहते हैं कि एक बिंदु तो हो जाता है हमारे पास निकटतम बिंदु, हम वस्तु को कितना पास लाकर देख सकते हैं, वो तो हो गया हमारे पास निकटतम बिंदु। और एक हम उसको कितना अधिकतम साफ देख सकते हैं, तो हम अधिकतम कितना देख सकते हैं, अगर हमारे पास में कोई भी सामने अवरोधक नहीं हो तो हम वस्तु को लगभग अनंत दूरी तक देख सकते हैं। तो एक स्थिति तो हो जाती है अपने पास निकट बिंदु, एक स्थिति तो हो जाती है हमारे पास दोस्तों निकट बिंदु पर, और इस निकट बिंदु को हम कह सकते हैं डी बिंदु पर, और दूसरी स्थिति हो जाती है हमारे पास अनंत दूरी पर। अब डी हमको यहाँ पे लाना है। अब डी लाना कैसे, इसके बारे में देखिए। हमको यहाँ पे डी का मान